अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.2 लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं आज हम। और इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब व्हेन ए प्लस बी इज 4 एंड ए बी इज 3। अब देखें यहाँ पर आपको ए प्लस बी और ए बी की वैल्यू देकर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करवाना चाह रहा है। सो देखिए हम क्या करेंगे, आपको पता है सोल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद जनरली हम क्या करते थे, पहले ए प्लस बी पे स्क्वायर करते थे, स्क्वायरिंग करके इसकी वैल्यू निकल आती थी। अब चूंकि आपको क्यूब पूछा गया तो आप क्या करेंगे, क्यूबिंग करके इनका क्यूब निकाल लेंगे। सो हम यहाँ बात कर रहे हैं ए प्लस बी इज 4 एंड ए बी इज 10। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। हमें पता है फॉर्मूला ए प्लस बी पे लगेगा, इसलिए हम लिखेंगे वी हैव ए प्लस बी इज 4। अब यहाँ पर आपको अगर स्क्वायर फाइंड करना होता आप स्क्वायरिंग करते हैं, चूंकि आपको क्यूब फाइंड करना है लिहाजा आप लिखेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पे आप क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। लिहाजा आपके पास कुछ इस फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा, ए प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल्स टू 4 द होल क्यूब। तो देखिए ए प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला कैसे खुलेगा, जैसे ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ फॉर्मूला होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, बट यहाँ पर एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा आएगा। वो क्या आएगा हम देख लेते। तो देखिए स्क्वायर में आता था पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 होता था फॉर्मूले का, तो यहाँ 2 आ जाता था और ए बी आ जाता था। ए बी का मतलब दोनों नंबर। क्यूब में क्या है, क्यूब में सेम इसी तरीके से बस स्क्वायर की जगह क्यूब आता रहेगा। देखिए फर्स्ट नंबर का क्यूब प्लस सेकंड नंबर का क्यूब प्लस 2 के बजाय 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 का फॉर्मूला 3ab। और यहाँ पर ये जो ब्रैकेट होता है इसको दोबारा एक बार लाजमी आगे लिखते हैं क्यूब के फॉर्मूले में, क्योंकि क्यूब का फॉर्मूला स्क्वायर से थोड़ा बड़ा होता है और उसमें जो एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा आता है दैट इज ए प्लस बी। अगर यहाँ ए प्लस बी गिवन होगा तो ए प्लस बी आएगा, ए माइनस बी फॉर्मूले में सवाल में गिवन होगा तो यहाँ ए माइनस बी आएगा। अब यहाँ बात करते हैं 4 का क्यूब निकालने की। याद रहे क्यूब निकालना है तो 4 को 4 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। ज्यादातर बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, स्क्वायर निकाल देते हैं। क्यूब निकालना है तो आप बिल्कुल इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो एज इट इज रहेगा, फिर प्लस 3 भी ऐसे ही रहेगा। ए बी की वैल्यू भी आपको सवाल में गिवन है और ए प्लस बी की वैल्यू भी आपको सवाल में गिवन है। सो हम क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख देंगे प्लस 3 ए बी की वैल्यू आपको सवाल में गिवन थी 3, और ए प्लस बी की भी आपको वैल्यू ये देखें 4 गिवन थी, आपको शुरू में दी थी जिसके ऊपर आपने क्यूब किया था। तो यहाँ मैं 3 की जगह 3 लिखूंगा। ए बी की जो वैल्यू थी वो भी 3 थी, इसलिए उसकी वैल्यू यहाँ लिख दी। ए प्लस बी की जो भी वैल्यू थी 4 थी वो लिख दी। और 4 को 4 से 3 टाइम्स अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये आपके पास कंडीशन आ जाएगी। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9 एंड 9 4 जा 36। तो यहां पर आपके पास आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 36। ये टर्म आपकी क्या बन गई, 36 बन गई इक्वल्स टू 64। ये एज इट इज रहा आपके पास जो इक्वल के बाद लिखा हुआ है। अब चूंकि हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब रिक्वायर्ड है तो ये प्लस 36 हमारे लिए यहाँ पर यूजफुल नहीं है, इसलिए हम इसको इक्वल के ऑपोजिट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो प्लस 36 से इसको इक्वल के जब ऑपोजिट साइड पर शिफ्ट करेंगे, प्लस का ऑपोजिट माइनस होता है, प्लस 36 वहां जाकर माइनस का 36 करेगा। तो याद रहे यहाँ पर आप लिखेंगे 64 माइनस 36, चूंकि 64 पहले से लिखा है इसको पहले लिखेंगे, प्लस 36 बाद में वहां जब शिफ्ट हो रहा है तो प्लस वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा। अब आपको पता है 64 में से आपने 36 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 64 में से आप 36 जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आपके पास नंबर बचेगा 28। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो आंसर आपका आया वो है 28। तो ये आपका जो क्वेश्चन था वो आपसे पूछा गया था, उसका फाइनल आंसर आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, दैट इज 28। अब इससे मिलती जुलती एक और एग्जांपल करते हैं तो आपको बिल्कुल सही से समझ में आ जाएगा टॉपिक। अब आपको कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आपको 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। कब, जब आपको 5x प्लस वाई की वैल्यू 13 गिवन हो एंड एक्स वाई की वैल्यू 10 गिवन हो, तब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 125 एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब। तो देखें ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस एक चीज समझनी है। देखें एक्स दिया हुआ है तो एक्स के ऊपर क्यूब लगाया हुआ है इसने, वाई दिया हुआ वाई का भी क्यूब पूछ रहा है, तो इसका मतलब आपको जो भी नंबर ये गिवन है इसके ऊपर सिर्फ आपको क्यूबिंग करनी है और क्यूबिंग करके खुद ब खुद ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, इस तरह की कंडीशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ देखना है कि वैल्यूज जो है जैसे दी हुई हैं उसका क्यूब आपसे फाइंड करवा रहा है
इट मीन्स आपको जो वैल्यू गिवन है इसके ऊपर आपने क्यूबिंग करनी है, क्यूबिंग से खुद ब खुद फॉर्मूला इसी का बनेगा, आपका आंसर जो है सिंपल हो जाएगा। सो सोल्यूशन लिखते हैं, हमें जो पता है, हमें वैल्यू गिवन है 5x प्लस वाई की, दैट इज 13, तो हमने लिख दिया 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। अब चूंकि हमें नजर आ रहा है इसका क्यूब है, ये निकालना है, क्योंकि यहाँ क्यूब x के ऊपर भी आ गया, y के ऊपर भी आ गया, इट मीन्स इस पूरी टर्म के ऊपर हम क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। आप क्या करेंगे, बोथ साइड पर क्यूबिंग कर लेंगे। जब आप क्यूबिंग बोथ साइड पे करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 5x प्लस वाई द होल क्यूब इक्वल्स टू 13 द होल क्यूब। ठीक है, तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, क्यूबिंग कर लेंगे। और क्यूबिंग किस तरीके से करेंगे हम देखें, इसको दोबारा से लिखते हैं। आपको पता है क्यूबिंग में क्या करते हैं, हम पहले नंबर का क्यूब लिखते हैं, फिर प्लस दूसरे नंबर का क्यूब लिखते हैं, प्लस 3 पहला नंबर, दूसरा नंबर, और ये पूरा ब्रैकेट। तो देखिए हम क्या करेंगे, दोबारा लिख के देखते हैं। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए का मतलब होता था फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर का क्यूब लिख दिया, फिर प्लस बी क्यूब का मतलब होता है सेकंड नंबर। देखिए ए फर्स्ट टर्म को कहते हैं, बी सेकंड टर्म को, ये आपको याद रखना है। ए और बी का मतलब हमेशा क्या होता है, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, बी मीन्स सेकंड टर्म। तो ए का क्यूब था तो फर्स्ट टर्म का क्यूब लिख दिया, दोनों का ऊपर क्यूब आ जाएगा, फिर प्लस बी क्यूब लिखना था तो बी का मतलब सेकंड टर्म के ऊपर क्यूब आ गया, फिर प्लस 3 ए बी का मतलब, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, बी का मतलब सेकंड टर्म। तो यहाँ पर मैंने 3ab लिख दिया, ये आप देख सकते हैं। 3 के बाद मैंने क्या लिखा हुआ, ए बी, ए आपका 5x था और बी क्या था, y था। और फिर उसके बाद दोबारा ब्रैकेट में क्या आता था, a प्लस बी का मतलब जो सवाल में गिवन था। यहाँ पर देखें आपका a 5x है और b क्या है, y। ठीक है, दोबारा समझे, पहले नंबर का क्यूब प्लस दूसरे नंबर का क्यूब प्लस 3ab का मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, और दोबारा ब्रैकेट आता था जो सवाल में दिया होता था a प्लस बी, जिसको आप कहते थे। तो ये आपका सवाल 5x प्लस वाई, इसलिए यहाँ पर 5x प्लस वाई आ गया। अब बाकी यहाँ बात करते हैं 13 का क्यूब। तो 13 का क्यूब मतलब 13 को 13 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 13 आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए 5 का क्यूब जब आप निकालेंगे, 5 को 5 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 125। ठीक है, 5 का क्यूब निकाला 125, एक्स के ऊपर क्यूब आया तो एक्स क्यूब रह गया, फिर प्लस वाई के ऊपर क्यूब इस तरह। फिर यहाँ अब क्या करना है आपको, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 हो गया, बाकी एक्स वाई बच गया। तो एक्स वाई की वैल्यू देखो आपको सवाल में कितनी गिवन थी, 10 गिवन थी। 3 5 आपने मल्टीप्लाई किया, 15 आ गया, बाकी बच गया एक्स वाई। एक्स वाई की वैल्यू आपको सवाल में गिवन थी 10, इसलिए आपने यहाँ एक्स वाई की जगह डायरेक्ट 10 लिख दिया। बाकी बच गया 5x प्लस वाई। तो 5x प्लस वाई की वैल्यू सवाल में आपको क्या गिवन थी, 13। आप डेटा में देखेंगे आपको उसकी वैल्यू गिवन थी 13, इसलिए यहाँ पर 13 आ गया। अब 13 को 13 से 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एक नंबर आ जाएगा 2197, 2197। ठीक है, तो ये आपने इसका क्यूब निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 150, और 150 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1950। ठीक है, आपको तीनों को मल्टीप्लाई करना होता है एक ही बार में। तो आप कैलकुलेटर से जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी मर्जी जैसे भी इसको मल्टीप्लाई करें, पहले इसको इससे करें, इससे करें, तीनों को एक ही बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1950। ठीक है, दोबारा देख लें, 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया 150 आया, 150 को 13 से मल्टीप्लाई किया 1950 आ गया, और ये 13 का क्यूब हमने निकाला 2197। अब यहाँ पर देखें, हमें पता है 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो आ गया, पर यहाँ जो 1950 है ये हमारे फिलहाल यूज में नहीं आएगा, इसलिए हमारे काम का नहीं है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, हमारा टारगेट होगा इसको यहाँ से शिफ्ट कर दें। कहाँ शिफ्ट करेंगे, यकीनन इक्वल की इस तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। चूंकि इस तरफ हमारे पास 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का आंसर आ रहा है, लिहाजा ये चूंकि वैल्यू यहाँ पर प्लस हो रही है, इसको जब मैं इक्वल के ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो प्लस का ऑपोजिट होता है माइनस। ठीक है, तो ये 1950 जो यहाँ पर प्लस हो रहा है, जब इक्वल के वहां जाएगा, वहां जाकर ये क्या करेगा, माइनस कर देगा। और हम इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे, आप देखें। और यहाँ एक और चीज आपको याद रखनी है, हमेशा इक्वल के बाद जो लिखा उसको पहले ही लिखते हैं, जो शिफ्ट होता है वो हमेशा बाद में आता है। ठीक है, तो चूंकि इक्वल के बाद पहले 2197 लिखा हुआ था वो लिख दिया, और प्लस वहां जाकर क्या हो गया, माइनस हो गया, तो यहाँ आपने इसको लिख दिया। तो अब आप इसको आपस में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब आप इनको आपस में माइनस करेंगे तो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो भी आंसर बचेगा वो आप लिख देंगे। तो 2197 में से आप 1950 माइनस करेंगे तो ये 50 का मतलब यहाँ 2000 में 50 रह गए, और ये 197 रहेगा। 197 एंड 50 जब आप ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 247। तो आपने जब इसको माइनस किया तो आपके पास बच गया 247
इट मीन्स 1 to 5। अब आप देखेंगे आपने जो वैल्यू निकाली वही उसने पूछी थी, क्योंकि आप जब भी उसका मतलब ये आप जिस नंबर को गिवन होगा उस पर जब क्यूबिंग करेंगे तो जो फॉर्मूला बनेगा हमेशा वही आपसे रिक्वायर्ड होगा। सो 1 to 5 x³ + y³ = 247, ये आपका फाइनल आंसर है।